कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में भारत का लहराया परचम। भारतीय रेसलर्स ने जीते 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज भी किए अपने नाम। महिला रेसलर साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ में सोने की चमक बिखेरी। साक्षी ने 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल के फाइनल में कनाडा की पहलवान को हराकर गोल्ड किया अपने नाम। कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पुनिया ने किया कमाल, 62 किलो कैटेगरी में जीता गोल्ड। दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जीता गोल्ड। पाकिस्तान के मोहम्मद इमाम को 3-0 से हराया। रेसलर अंशु मलिक ने 57 किलो कैटेगरी में दिखाई ताकत, सिल्वर मेडल किया अपने नाम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। दिव्या काकरन और मोहित गिरेवाल ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दिव्या ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला सिर्फ 30 सेकंड में जीता। लॉन बॉल्स में भारत के पास इतिहास रचने का मौका। महिलाओं के गोल्ड जीतने के बाद पुरुष टीम ने भी लॉन बॉल्स के फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम को हराया। भारत ने बैडमिंटन में भी किया कमाल। किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु अपना मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। बजरंग पुनिया की जीत पर झूमा हरियाणा का झज्जर। यहीं के गांव में बजरंग ने ली थी ट्रेनिंग। कॉमनवेल्थ में भारत ने अब तक 26 मेडल जीते, जिनमें 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज शामिल। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। दोनों सदनों के सांसद वोटिंग में लेंगे हिस्सा। उपराष्ट्रपति चुनाव में है कुल 780 वोटर। सुबह 10 बजे से शुरू होगा मतदान। एनडीए ने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया। मतदान से पहले एनडीए के घटक दलों ने बैठक की और वोटिंग को लेकर रणनीति तैयार की। मतदान से पहले विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने टीआरएस के सांसदों से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेगी ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम। सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध पर अमित शाह का पलटवार। काले कपड़ों में प्रदर्शन कर कांग्रेस को घेरा। राम मंदिर से जोड़ा कनेक्शन। अमित शाह का बयान, कहा तुष्टीकरण की राह पर है कांग्रेस पार्टी। राम जन्मभूमि शिलान्यास के विरोध में पहने काले लिबास। आज सभी लोग बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर किया प्रहार। कहा अयोध्या दिवस पर कांग्रेस का प्रदर्शन राम भक्तों का अपमान। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह राम भक्तों का अपमान है। घंटों तक हिरासत में रखने के बाद रिहा किए गए राहुल और प्रियंका। केंद्र की नीतियों के खिलाफ खोला था मोर्चा। हिरासत में लिए गए सांसद भी हुए रिहा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने किया देशव्यापी आंदोलन। दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस सांसदों ने राष्ट्रपति भवन तक किया मार्च। सोनिया गांधी काले कपड़े पहनकर पहुंची संसद। प्रियंका बोली, जनता की आवाज दबा रही है सरकार। राहुल बोले, धमकाने वाले खुद डरते हैं। कांग्रेस मुख्यालय के पास किए गए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस सांसदों को किंग्सवे कैंप में पुलिस ने रखा। विरोध प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने काली पट्टी बांधकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज देश में नहीं है लोकतंत्र। राहुल गांधी ने कहा, जानता हूं जितना सच बोलूंगा मेरे ऊपर उतना ही आक्रमण होगा, लेकिन मैं सच बोलने से डरता नहीं। राहुल गांधी ने कहा, जो धमकाता है वो डरता भी है। हम
महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा, संस्थाएं किसी भी देश की बुनियाद होती हैं, इनका स्वतंत्र रहना जरूरी। लखनऊ में भी सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, महंगाई के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पटना में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। सिरसा में भारी बारिश के बीच कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस बल रही तैनात। हैदराबाद में भी कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, निकाला विरोध मार्च। जमशेदपुर में भी जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, महंगाई और केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे। बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने किया सवाल, राहुल बताएं क्या उनकी पार्टी में लोकतंत्र है। राहुल गांधी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? रविशंकर प्रसाद बोले, चुनाव दर चुनाव हार के बावजूद गांधी परिवार का ही कांग्रेस पर कब्जा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस का लोकतंत्र असल में भ्रष्टाचार का तंत्र। रविशंकर प्रसाद ने किया सवाल, राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बताया कि वो किस केस में जमानत पर है। हैराल केस में ईडी को मोतीलाल वोरा के वित्तीय फैसले लेने के सबूत में किसी कांग्रेसी नेता ने नहीं दिए दस्तावेज, सूत्रों के हवाले से खबर। पूछताछ में राहुल, सोनिया सहित दूसरों ने भी वित्तीय फैसलों के लिए मोतीलाल वोरा को बताया था जिम्मेदार। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की जांच में कई फर्जी कंपनियों का भी हुआ खुलासा। यंग इंडियन दफ्तर की तलाशी के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाए जाने पर ईडी की सफाई, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉई हैं खड़गे, सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री मोदी से मिली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। ममता ने राज्य के विकास के लिए मांगा 1 लाख करोड़ रुपए का बकाया फंड, मनरेगा, पीएम आवास और सड़क योजना के लिए भी फंड की मांग की। दिल्ली के 4 दिन के दौरे पर है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राष्ट्रपति से भी की मुलाकात। नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगी ममता, विपक्षी नेताओं से भी कर सकती है मुलाकात। कोर्ट से भी पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। दिल्ली वालों से सीएम केजरीवाल की अपील, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 5 बजे हाथों में तिरंगा लेकर गाएं राष्ट्रगान। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से 25 लाख तिरंगे बांटे जाएंगे, लोग ले जा सकेंगे अपने घर। सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को दिया जाएगा तिरंगा, 75 साल पूरा होने की जश्न मनाने की तैयारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच तकरार जारी, एलजी की तरफ से की गई शिकायत के मुताबिक कुछ इलाकों में अब नहीं मिल रहा है साफ पानी, देश की छवि पर बुरा असर। पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रखी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला, बनाने में आएगी 345 करोड़ रुपए की लागत। हाईकोर्ट ने दिल्ली में पतंगबाजी पर पूरी तरह रोक लगाने से किया इनकार, कोर्ट ने जनहित याचिका की खारिज। सीकर में लगातार बढ़ रहे लंपी वायरस के बीच वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत, मदद फाउंडेशन की ओर से चलाई गई मुहिम। राजस्थान में लंपी बीमारी से निपटने के लिए पशुपालकों ने देसी नुस्खा अपनाया, गायों को फिटकरी से नहलाकर खिला रहे हैं हल्दी दलिए की रोटियां। सोनपुर रेल मंडल में हुआ हैरान करने वाला वाकया, यात्रियों से भरी ट्रेन भटक गई रास्ता, स्टेशन मास्टर की लापरवाही से गलत ट्रैक पर दौड़ी ट्रेन।
यूपी सरकार ने बिजली को लेकर आम लोगों को दी बड़ी राहत, बिजली की दरों में की कटौती। अब 300 यूनिट से ऊपर खपत पर लगेगा ₹6.5 प्रति यूनिट चार्ज, 0 से 150 यूनिट तक का ₹5.5 प्रति यूनिट। 151 से 300 यूनिट तक प्रति यूनिट ₹6 लगेगा। बीपीएल परिवारों को 100 यूनिट तक प्रति यूनिट ₹3 देना होगा चार्ज। यूपी सरकार पंचामृत योजना से किसानों की आय करेगी दोगुनी, मॉडल प्लांट विकसित करने के लिए 2028 किसानों का होगा चयन। रक्षाबंधन पर सीएम योगी का तोहफा, 48 घंटे महिलाओं को मिलेगी फ्री रोडवेज बस सेवा। राम मंदिर निर्माण के काम में तेजी, गर्भगृह में के पास परिक्रमा पथ का काम 30% हुआ पूरा। अगले साल जनवरी में गर्भगृह में विराजेंगे रामलला, दिसंबर 2023 से रामलला के दर्शन कर सकेंगे भक्त। हाल ही में सीएम योगी ने किया अयोध्या का दौरा, मंदिर निर्माण कार्य पर जताया संतोष। मंदिर के भूमि पूजन के 2 साल पूरे, हनुमानगढ़ी के महेंद्र राजूदास ने 11,100 दीपक जलाकर की पूजा अर्चना। संत परमहंस ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने की बात। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिनिधियों से जुड़े सीएम। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सेना के जवानों ने दिखाए अनोखे करतब। रुद्रप्रयाग में 11 मराठा रेजिमेंट ने मैराथन दौड़ का भी किया आयोजन। मराठा रेजिमेंट ने हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई, जनता ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते दिखे बच्चे। देवबंद की महिला ने बनाई अनोखी राखी, राखी में मोदी और योगी की तस्वीर। रक्षाबंधन पर फ्री बस के लिए सीएम योगी का जताया आभार। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच आज फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रावर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। हुगली के सिंगूर की बेटी ने किया कमाल, बैंकॉक में आयोजित एशियन योगासन प्रतियोगिता में जीते 2 गोल्ड मेडल। नेहा की कामयाबी से किसान पिता गदगद, खेती बाड़ी करके पिता ने बेटी को बनाया काबिल खिलाड़ी। मिर्जापुर में किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा खुलासा, सांसद और विधायक ले रहे थे किसान सम्मान निधि का पैसा। कानपुर की पत्रिका के मालिक के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, ज्वाइंट सीपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। कठुआ में बॉर्डर सिक्योरिटी की मदद से आयोजित किया गया मेडिकल चेकअप, स्थानीय लोगों ने की सराहना। अकोला और आसपास के जिलों में तेज बारिश, काटे पूर्णा डैम के 10 दरवाजे खोले गए। अकोला में नदी के किनारे बसे 40 से ज्यादा गांव में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में जोरदार बारिश के चलते दरके मकान, 2 लोगों की गई जान, 1 घायल। केरल के कोची में भारी बारिश, अलुवा शिव मंदिर पूरी तरीके से पानी में डूबा। पुणे जिले के ग्रामीण इलाके में भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव, लोग हुए परेशान। पंद्रह अगस्त से जियो देश भर में शुरू कर सकती है 5G सर्विस। इस महीने सबसे पहले एयरटेल ने 5G लाने का किया है ऐलान। फिर घट सकती है खाने वाले तेल की कीमत, खाद्य सचिव ने तेल कंपनियों के साथ बैठक में हर लीटर पर कम से कम 10 रुपए घटाने के लिए कहा। अगस्त से नवंबर तक फेस्टिव सीजन के दौरान 13 लाख कारों की बिक्री का अनुमान, ऑटो कंपनियों को हो सकता है बड़ा फायदा। भारतीय मोबाइल बाजार में सबसे आगे है चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी, बिक्री में 22% गिरावट के बावजूद भारतीय बाजार में टॉप पर है शाओमी। इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने 200 कॉर्पोरेट स्टाफ की छुट्टी की, आर्थिक विकास दर प्रभावित होने की वजह से स्टाफ की छटनी।
स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन ने दिखाया अमेरिका को तेवर, पर्यावरण और सैन्य मुद्दे पर रद्द की बातचीत, ताइवान के बेहद करीब सैन्य अभ्यास। ताइवान स्ट्रेट में चीन ने उतारा अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज हेक्सुन 06। नेवी ने ग्वांगझो से सटे समुद्र में की पेट्रोलिंग, ताइवान की मुश्किलें बढ़ा सकता है चीन। ताइवान के समर्थन में बोलने पर चीनी सरकार ने जापानी राजदूत को किया तलब। चीन की सुरक्षा नीतियों के खिलाफ जापानी राजदूत ने G7 में दिया था बयान। यूक्रेन पर रूसी हमले जारी, युद्ध में यूक्रेन के लिए मददगार बने ड्रोन को निशाने पर रख रूसी सैनिकों ने किया हमला। रूस की वायुसेना ने अपने ऑपरेशन में दोनेत्स्क और खार्किव में सैकड़ों खुफिया यूक्रेनी ड्रोन्स को किया धराशायी। इराक में शिया धर्मगुरु अल सद्र से मिली यूएन के विशेष प्रतिनिधि जेनिन हेनेस प्लेशॉट। नजफ में इराक की राजनीतिक स्थिरता पर हुई बातचीत। अमेरिका की राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस के एक कॉम्प्लेक्स में आसमानी बिजली से आफत, बिजली गिरने से 4 लोग हुए घायल। स्पेन में जंगलों में आग से कोहराम, एक राज्य में घरों तक पहुंची आग। 850 एकड़ में फैले आग को बुझाने में जुटे 4 प्लेन और कई हेलीकॉप्टर आग लगने की आशंका से घरों को करवाया जा रहा है खाली। कोरोना को लेकर लंदन के मेडिकल जर्नल द लॉन्सेंट में छपी परेशान करने वाली रिपोर्ट। हर 8 संक्रमितों में से 1 में लंबे वक्त तक कोरोना के लक्षण बने रहने का दावा।